आज से हम शुरू करने वाले हैं मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि मशीन लर्निंग के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। मशीन लर्निंग के अंदर अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए, एकदम आसान भाषा में बोला जाए तो दो चीजें होती है। सबसे पहली चीज इज लर्निंग प्रोसेस। इसके अंदर तुम कंप्यूटर को, जो तुम्हारा मशीन है, उसको एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर डालते हो। अभी एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। और अब जब उस कंप्यूटर का वो लर्निंग प्रोसेस इन अ वे खत्म हो जाता है, उसके बाद देन सेकंड थिंग, उसके बाद वो जो कंप्यूटर है वो डिसीजंस लेने के लायक बन जाता है। अब वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डिसीजंस ले सकता है, जो कि स्टार्टिंग में वो नहीं ले सकता था। ठीक है, तो बेसिकली ये मशीन लर्निंग है। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम लोग को, जिससे तुम सारी की सारी चीजें समझ जाओगे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, तुम्हारे पास एक मशीन है, और तुम ये चाहते हो कि अगर तुमने इस कंप्यूटर के अंदर एक कैट का इमेज फीड किया, तो यू वांट दिस कंप्यूटर टू रिकॉग्नाइज कि ये जो इमेज है वो एक कैट का इमेज है। और तुम ये भी चाहते हो कि अगर तुमने इस कंप्यूटर के अंदर एक बर्ड का इमेज फीड किया, तो यू वांट दिस कंप्यूटर टू रिकॉग्नाइज कि जो इमेज तुमने फीड किया है वो एक बर्ड का इमेज है। अब ये चीज ऑटोमेटिकली तो होने नहीं वाली, तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज हो सकती है। तो तुम क्या करोगे? तो यहां पर मशीन लर्निंग आता है। अब तुम मशीन लर्निंग की सहायता से अपनी इच्छाओं को पूरा करोगे। और वो कैसे? इन दो चीजों की मदद से। सबसे पहले तुम उस कंप्यूटर को लर्निंग प्रोसेस के अंदर डालोगे। अब लर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या होगा? लर्निंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले तुम उस कंप्यूटर को मल्टीपल कैट्स के इमेजेस फीड करोगे और ये बताओगे कि भाई ये कैट्स है, कैट्स ऐसी होती है। और उसके बाद तुम उस कंप्यूटर को मल्टीपल बर्ड्स के इमेजेस फीड करोगे और उसको बोलोगे कि भाई बर्ड्स ऐसे होते हैं। अब इससे क्या होगा? इससे कंप्यूटर अपने खुद के अंदर पैटर्न्स बनाना चालू करेगा, उन इमेजेस को सीखना चालू कर देगा। और अब पैटर्न्स बनाना चालू कर देगा, खुद से सीखना चालू कर देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल तुमने उसको कुछ कैट्स के इमेजेस फीड कर दिए, तो उसको ये पता चलेगा कि अच्छा, 4 पैर है, 2 पॉइंटेड ईयर्स है, तो इसका मतलब कैट है। अगर तुमने उसको बर्ड्स के इमेजेस फीड कर दिया और बोला कि भाई ये बर्ड है, बर्ड से ऐसे होता है, तो अब वो पैटर्न बनाएगा। मतलब क्या करेगा? वो ये सीखेगा कि अच्छा, 2 पैर है, विंग्स है, मतलब बर्ड है। सीख लिया, उसका लर्निंग प्रोसेस इन अ वे कंप्लीट हो गया, राइट? अब अगर तुमने उसको एक नया कैट का इमेज फीड किया, तो वो अपने आप से तुम्हें बता सकता है उन पैटर्न्स के मदद से कि भाई ये एक कैट का इमेज है। अब अगर तुमने उसको एक बर्ड का इमेज फीड किया, तो उन पैटर्न की मदद से वो ये बता सकता है कि ये जो इमेज तुमने फीड किया है वो एक पंछी का इमेज है, वो एक बर्ड का इमेज है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर एक लर्निंग प्रोसेस में गया, जहाँ पे उसने चीज़ों को सीखा, पैटर्न्स बनाए, चीज़ों को समझा, चीज़ों को लर्न किया। और उसके बाद दैट कंप्यूटर बिकेम वर्दी टू टेक डिसीजंस बाय इट्स ओन। खुद से डिसीजंस ले रहा है ना अब कंप्यूटर। तुमने उसको कैट का इमेज फीड किया, अब थोड़ी उसको सिखाने की तुम्हें जरूरत है, उसने ऑटोमेटिकली तुम्हें बता दिया उन पैटर्न्स की मदद से, हाँ 4 पैर है, 4 दो पॉइंटेड ईयर्स है, तो इसका मतलब कैट है। बता दिया ना उसने तुम्हें कि भाई ये कैट का इमेज है। अगेन जब तुम बर्ड का इमेज फीड करोगे, वो उन पैटर्न्स की मदद से ये बता लगा सकता है कि हाँ अच्छा, 2 पैर है, विंग्स है, मतलब बर्ड है। बता दिया उसने। मतलब क्या है? वो खुद से डिसीजंस लेने के काबिल बन चुका है, वो खुद से डिसीजंस लेने के लायक, वर्दी बन चुका है। ठीक है, मतलब बेसिकली यही है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक मशीन लर्निंग का प्रोसेस कहा जाता है, एकदम आसान और सिंपल भाषा में, जैसे तुम्हें चाहिए। अब इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं? इस सब्जेक्ट के अंदर ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, इस मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस है, इस मशीन लर्निंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ब्ला 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 ब्ला, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उन बहुत सारी चीजों का बहुत ही ज्यादा गहराई में जाकर अभ्यास करेंगे। ठीक है, और टेक दिस फ्रॉम मी,
ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, न्यूमेरिकल से भरा पड़ा है जो अगेन लेंदी है, एंड दिस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी इज़ डिफ़िकल्ट। इसीलिए इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं जिससे तुम्हारी मदद हो सकती है। अगर तुम्हें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और अच्छे पॉइंटर्स लाने हैं तो आई वुड सजेस्ट कि अभी से ही इन नोट्स को परचेस करके अभ्यास करना चालू कर दो, ताकि फ्यूचर में तुम्हें रिग्रेट ना करना पड़े। बाकी नोट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे नोट्स के बारे में डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे। एंड ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, बाय।